चलो कल दो मेथड देखी थी, ठीक है ना? कौन कौन सी? डायरेक्ट मेथड और अज्यूमिंग मेथड अभी लिखी हुई है, ठीक है। अब तीसरी मेथड देख लेते हैं। मीन फाइंड करने की, ठीक है ना, जो है स्टेप डेविएशन, ठीक है ना। अब देखो मैंने कल बोला था तुम लोगों को, ठीक है ना, कि भाई ये तीन चीजें तो कॉमन ही रहेगी हर किसी मेथड में। कौन सी? इतनी, ये तीन चीजें, बाकी जो सब है वो चेंज होगा, ठीक है। तो अब ठीक है, ये तीन चीजें तो सेम ही रहेगी। अब ये तीन चीजें करनी कैसे है? ये दोनों तो तुम लोग को दिए ही होंगे, सिग्मा एफ आई को हमें हर किसी मेथड में चाहिए, ठीक है। तो उसका सिग्मा कर लो, मींस सम कर, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, देखो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू h, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमें, ये तो हमें मिल जाएगा, किसी को भी सपोज कर लो इसमें से, ठीक है। मैं 62.5 को कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो समझो, सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए हमें, मींस एफ आई यू आई के मल्टीप्लीकेशन का सम, है ना, एफ आई यू आई के मल्टीप्लीकेशन का सम। लेकिन यू आई हमारे पास है नहीं, यू आई मिल सकता है कैसे? यू आई का फॉर्मूला है हमारे पास एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है ना, समझ में आया? तो ये है हमारा एक्स आई माइनस ए 17.5 माइनस 62.5 और h हमारी क्लास हाइट है। क्लास हाइट का मीनिंग क्या है? तो क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास हाइट क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट निकाल दो, 25 में से 10 निकाल दो, क्या होगा? 15 ना। तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे यहाँ? 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा -45 डिवाइड बाय 15, तो ये हो गया अपना -3, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो जनरली हर सम में क्या होगा कि ये कोई एक सीक्वेंस ही फॉलो करेंगे, जैसे यहाँ पर -2, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। तुम लोग कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हो तो उसमें ऐसे ही होता है, ठीक है। देखो चेक करके देखना हो तो देख सकते हो कैसे, क्योंकि भाई 32.5 माइनस 62.5, क्लास हाइट तो अपनी 15 ही है, ठीक है। तो -30 हो जाएगा इन दोनों का सबट्रैक्शन, और ये 15, तो 15 2 जा 30, ये माइनस है तो आगे -2 आ जाएगा। आया समझ में? ऐसे करोगे तो ये -1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हर सब में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। डन, समझ में आया? ये जस्ट तुम लोग की नॉलेज के लिए कि कैसे आया वो तुम लोग को समझ में आए, ठीक है। देखो अब हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए? एफ आई यू आई का सम, एफ आई यू आई का सम चाहिए। तो अब ये एफ आई और यू आई का सम चाहिए, तो पहले एफ आई और यू आई का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? तो क्या करेंगे, तो कि भाई एफ आई यू आई, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड ऐसे करके, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, माइनस प्लस माइनस अगेन 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस 7 1 जा 7। अब ये तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है। फिर 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, ठीक है ना। ये हो गया -19 और ये हो गया 18। तो अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई। तो क्या होगा सिग्मा एफ आई यू आई? -19 प्लस 18 सिग्मा यानी सम, तो -1। तो ये हमारा हो गया सिग्मा एफ आई यू आई। ये क्या आ गया? -1, ठीक है ना। डन, कोई डाउट है यहां तक? अब देखो हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई भी है, ए भी है हमारे पास, है ना। एच तो हमें पता है कि क्लास हाइट है, ठीक है ना। एच तो हमें पता है कि क्या है? क्लास हाइट, तो वो भी हो जाएगा। सिग्मा एफ आई क्या है? 30, ठीक है। डन, समझ में आ गया। और
चलो तो सारी वैल्यू अपने रख लेते, तो यहां पर क्या होगा 62.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू क्या लाए हम -1, सिग्मा एफ आई है हमारे पास 30 और क्लास हाइट हमारी क्या है, कैसा है 15, क्लास हाइट कैसे आई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, इसमें प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है और इसमें सिर्फ माइनस करना है, डिवाइड बाय 2 नहीं करना, याद रखना, ठीक है ना। चलो देखो अब प्लस माइनस माइनस 62.5 माइनस 15 1 जा 15 डिवाइड बाय 30, तो 15 2 जा 30, तो ये क्या हो जाएगा 16.5 माइनस 1/2, 62.5 माइनस 1/2, तो 62.5 माइनस 0.5 1/2 यानी 0.5, तो 62.5 में से 0.5 निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा 62, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x बार। ठीक है, समझ में आया? पूरा आया ना? डन? कोई डाउट है? लिख लो। देखो एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहे हैं, मैं रीड कर रहा हूं, द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल्स ऑफ रूरल एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, देखो ऑफ इंडिया, फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स बाय ऑल द 3 मेथड्स डिस्कस्ड इन द सेक्शन। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं कि भाई मींस एक पर्टिकुलर रूरल एरिया में या पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में किसी प्राइमरी स्कूल में कितने फीमेल टीचर्स है ना, उसका डेटा दिया है, हमें परसेंटेज डेटा दिया है। क्या दिया है हमें? तीनों मेथड्स का यूज करके क्या करना है, क्या करना है हमें मीन फाइंड करना है कि कितने मीन प्राइमरी टीचर्स अवेलेबल है। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो तीनों मेथड से करना है हमें, तो पहले एक काम करते, पहले लिख लेते हैं जो दिया है वो। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स। ठीक है ना, और क्या है नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, मींस नंबर दिया है तो ये हमारी क्या है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, क्लास हमें दिए हैं 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75 और 75 to 85। ठीक है, समझ में आया? और नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज भी हमें दी गई है, कितनी है 6 है, 11, 7, 4, 4, 2 और 1। ठीक है ना, बस इतना डेटा हमें दे दिया गया है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर डायरेक्ट मेथड से करना है, फिर अज्यूमिंग मेथड से करना है, और उसके बाद क्या करना है हमें स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करना है, यानी x बार फाइंड करना है। ठीक है ना, समझ में आया? तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है ना, उसके बाद करेंगे अज्यूम मीन मेथड और उसके बाद करेंगे स्टेप डेविएशन। ठीक है, चलो देखो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है आपके पास, x बार फाइंड करने का, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा f, ये है ना फॉर्मूला। ठीक है ना, अब क्या करना है, इस फॉर्मूला का यूज करके हम डायरेक्ट मेथड से क्या करेंगे, x बार फाइंड करेंगे। यहां जरा टाइटल लगा देता हूं मैं कि ये क्या है, डायरेक्ट मेथड। ठीक है ना, टाइटल यहां भी लगा सकते हो डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब देखो समझो, डायरेक्ट मेथड में चाहिए हमें xi, क्या चाहिए
xi चाहिए ना, सिग्मा fi xi के मल्टीप्लिकेशन का सम करना है ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, xi चाहिए, ठीक है ना। xi लाओगे कैसे, कल किया था, क्या किया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो 15 प्लस 25 डिवाइड बाय 15 प्लस 25 क्या होता है 40 डिवाइड बाय, यानी क्या होता है 20, ठीक है ना। अब देखो, एक तो ये कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और सारों की क्लास हाइट सेम भी है, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो यहाँ पर देखो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 25, तो यहाँ पर 25 है 10 है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कितने कितने ऐड करते जाएंगे 10 यहाँ पर क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो 10 प्लस 20 प्लस 10 क्या होगा 30, यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 50 60 70 और 80, ठीक है ना, 30 40 50 60 70 और 80, ठीक है। देन अब क्या करना है हमें, fi और xi का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो भाई fi xi, ठीक है। चलो 6 2 जा 12, पीछे 0 ऐड कर दो 120, 11 3 जा 33, फिर से 0 ऐड कर दो, 7 4 जा 28, फिर से 0 ऐड कर दो, 7 5 जा 35, फिर से 0 ऐड कर दो, सॉरी 4 5 जा 7 4 जा 28, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, फिर से 0 ऐड कर दो, 4 7 जा 28, फिर से 0, सॉरी 2 7 जा 40 करना है, ठीक है ना। अच्छा 2 7 जा 14 और फिर से 0 ऐड कर दो, और 8 1 जा 8, और ये हो जाएगा 80, ठीक है ना। देन अब क्या करेंगे, ठीक है, 6 2 जा 12, 11 3 जा 33, 7 4 जा 28, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 2 7 जा 14, 1 8 जा 8, ठीक है ना। अब सब का एडिशन करो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा fi x, हाँ सिग्मा fi x, ठीक है ना। अब देखो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 4 21 प्लस 8 29, और 2 कैरी होगा, 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12 प्लस 1 11, सही है ना। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, ये तो 0 ही होगा, हाँ 1 भी देखिए, 2 3 2 और 3 2 और 3 5 और 8 13 और 4 17 और 4 20 और 19 19 29, 2 कैरी 30, ठीक है। डन। अब क्या करेंगे, देखो सारी वैल्यूज हो गई जो चाहिए थी हमें फॉर्मूला में, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, तो 1390 डिवाइड बाय सिग्मा fi क्या होगा हमारा 35, ओके डन, डिवाइड बाय 35, ठीक है। डन। अब देखो, अभी इसका डायरेक्टली डिवीजन कर सकते हो, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा तुम लोगों को कॉम्प्लिकेट ना हो, इसलिए क्या करोगे, कैंसलेशन करने का ट्राई करो। कैसे, देखो ये 35 कैंसिल होकर 7 5 जा 35 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 5 से डिविजिबल है, 5 2 जा 10, 3 बचेंगे, ठीक है ना, 13 है ना इसलिए, ठीक है। अब 5 7 जा 35, 4 बचेंगे, 40 हो जाएगा, तो 5 8 जा 40, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 5 क्या हो गया कैंसिल। अब 278 डिवाइड बाय क्या करोगे 7, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, चलो 7 3 जा 21, ठीक है ना। कितने बचेंगे 6 और 8, 7 9 जा 63, 5 बचेंगे, पीछे पॉइंट करके 0 ऐड कर दो, 7 7 जा 49, 1 बचेगा, 7 1 जा 7, ठीक है ना। कितने बचेंगे 3 और 0, 7 4 जा 28, तो 39.71 है। देखो इसको 1 ही रहने देते हैं, क्यों, यहाँ जो पीछे वाला नंबर है ना वो 5 से छोटा है, तो
आगे वाला नंबर सेम ही रहेगा। अगर ये नंबर 5 से बड़ा होता तो ये 71 की जगह क्या हो जाता, 72 हो जाता। ठीक है ना, समझ में आया भाई? बोलो हाँ या ना। तो अभी यहाँ क्या करेंगे, डिवीजन समझ में आ गया ना कैसे करना है? तो क्या होगा 39.71, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो आंसर चेक करो आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, डायरेक्ट मेथड। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम, अज्यूम मीन मेथड से कर लेते हैं, यही सेम सब। ठीक है ना, ठीक है। देखो ये है ना, साथ में कर सकते हो, जैसे डी आई यहां पर फाइंड कर दिया, फिर एफ आई डी आई करके उसका सिग्मा यहां लिख दिया, फिर अज्यूम मीन मेथड करो, बराबर, फिर यू आई फाइंड करके उसको एक साथ में कर दिया। ये पर क्या टेबल तुम लोग का बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो अपने क्या करते हैं, सेपरेट ही रखते हैं टेबल, बराबर, तो तुम लोग के लिए क्या थोड़ा कन्वीनियंट रहे। ठीक है ना, अब देखो समझो। ठीक है, इसको पहले से जो दिया है वही फिर से मैं एक बार लिख लेता हूं, क्या है, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स। ठीक है, जिसको डायरेक्टली समझ में आ जाता हो वो कर सकता है, बराबर, एक ही टेबल में सब कुछ करके, बराबर। नहीं तो फिर क्या करना है, क्या करना है, सब टेबल सेपरेट करके अलग अलग करना है। ठीक है, जिसको डायरेक्टली समझ में आ जाए, किसको ऐसा लग रहा है कि मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा या नहीं होंगी, तो कर सकते हो। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट दूसरा क्या है, कहते भाई नंबर ऑफ स्टेट्स और या फिर क्या है, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है ना, क्लासेस हमें दिए हैं 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75 और 75 to 85। ठीक है, ये सारे नंबर भी 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1, सिग्मा एफ आई तो हमें अगर किसी में चाहिए ना 35, एक्स आई भी क्या होगा, सेम ही रहेगा ना, कि चेंज होगा, सेम रहेगा। ठीक है, कैसे फाइंड करना है, एक्स आई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, यहां से चेंज होगा तुम लोग का। देखो अभी हम कौन सी मेथड कर रहे हैं, अज्यूम मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला हमारा क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो a चाहिए ना हमें, तो यहां से जो xi है उसमें से किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, a सपोज कर सकते। ठीक है ना, देखो ऐसा कोई मैंने कल भी बताया था, कोई रूल नहीं है कि ऐसे मिडिल वाला नंबर ही ए सपोज करो, लेकिन ये सिर्फ कन्वीनियंसी के लिए है कि ए सपोज ऐसे करते हैं। ठीक है ना, समझ में आया, बोलो हाँ यार। अब देखो, अब हमें चाहिए डी आई, क्या चाहिए, डी आई का फॉर्मूला है ना अपने पास, एक्स आई माइनस ए, है या नहीं है ना, तो क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, तो 20 माइनस 50 यानी ये क्या हो जाएगा माइनस 30, ये हो जाएगा माइनस 20, ये माइनस है, इसको इसमें से माइनस करोगे तो 0, ये 10, ये 20 और ये 30। अब क्या करना है हमें, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है ना, एफ आई और डी आई का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, तो क्या करेंगे फिर, ये रहा एफ आई और ये रहा डी आई, चलो क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस, 3 6 जा 18 यानी 180, 11 2 जा 22, 7 10 जा 70, ये हो जाएगा 0, 4 10 जा 40, 22 जा 40 और 31 जा 30। ठीक है ना, सही है। ठीक है, एफ आई डी आई का मल्टीप्लीकेशन। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई यानी इन दोनों का एफ आई और डी आई का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन तो कर दिया, प्लस माइनस करना है, तो सारी माइनस साइन वालों पे ऐड कर दो,
सारी प्लस साइन वालों को ऐड कर दो और फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, तो तुम लोग का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है, तो चलो ये सब का एडिशन अपने करेंगे तो क्या आएगा 0 -470 और ये 110, तो -470 प्लस 110। ठीक है ना, -470 में से क्या करेंगे? अब देखो 110 में से 470 क्या करना है? माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? -360। 470 बड़ा है, उसके आगे माइनस है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है ना, सिग्मा FI डी। ठीक है, हो गया ये। अब देखो सारी की वैल्यू है अपने पास, कैसे? देखो सिग्मा FI ये रहा, सही है बराबर। फिर सिग्मा FI डी ये रहा, है ना। और ए हमने क्या किया है? सपोज किया है, तो सारी वैल्यू है कि नहीं अपने पास? है ना। तो चलो अब करते हैं, वैल्यूज रखते हैं। ठीक है ना, ए क्या है हमारा? 50 प्लस -360 डिवाइड बाय 35 है ना। चलो 50 प्लस माइनस 360 डिवाइड बाय 35। ठीक है, सेम सिचुएशन बराबर। नंबर बहुत बड़ा है तो ऐसा लगे तो कैंसलेशन कर सकते हो। कैसे? देखो ये 5 7 जा 35 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसका 5 से डिवीजन हो सकता है, तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, 72 5 जा होता है। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। ठीक है, तो 50 - 72 डिवाइड बाय 7। अब क्या करना है? 72 डिवाइड बाय 7 करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करोगे? करो डिवीजन। 7 1 जा 7 0 2। अब यहां तो कुछ होगा नहीं, ठीक है ना, तो यहां पर 0 रख दिया, पॉइंट करके यहां 0 रख दिया। 7 2 जा 14, 6 और 0, 7 4 जा 7 8 जा, ठीक है ना, 56। चलो 4 रिमेनिंग 0, 7 5 जा 35, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आया आंसर अपना? तो तुम्हें 50 माइनस 10.28, ठीक है ना। पीछे वाला 5 नहीं लिखोगे तो चलेगा, 2 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू रहने दोगे तो भी चलेगा। 5 है तो 8 को 8 ही रहने दो, 5 से बड़ा होता तो ये 9 हो जाता, ठीक है ना। समझ में आया बराबर। तो अब देखो एक काम करते हैं ना, 85 है ना, 85 है ना ये, ठीक है ना। 7 5 35 यानी 5 बचेंगे। अच्छा तो यहाँ पर 7 5 35 करो, 5 करो, 7 7 जा क्या हो जाएगा 49, अब 1 रिमेनिंग। अब देखो ये 57 है ना बराबर, तो ये 7 बड़ा है ना, तो यहाँ 6 हो जाएगा। अभी ये 6 भी 5 से बड़ा हो गया, तो यहाँ 28 की जगह क्या कर दो 29, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे 10.29 कर देंगे, ठीक है। समझ में आया। अब क्या करना है हमें, इन दोनों का क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। चलो तो क्या होगा, कैसे होगा सब्ट्रैक्शन? तो क्या भाई 50.00 माइनस 10.29 करो, ठीक है। अब ये हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा तो 1, ठीक है। यहां पर 9 कर लो, 9 में से चला जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 7 बराबर। अब यहां क्या होगा, यहां पर भी 9 हो जाएगा क्योंकि आगे से हमने लिया है ना, तो ये हो गया 9 और 5 में से 4, ठीक है ना। 5 में से क्या हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 3 ना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर 39.71, ठीक है। ये तुम लोग का क्या आ गया x बार एवरेज, ठीक है, मीन। डन, समझ में आया। सब्ट्रैक्शन समझ में आया ना, सब्ट्रैक्शन में लोचे नाम आ जाना, ओके डन। अब लास्ट मेथड तुम लोग की क्या है, स्टेप डेविएशन, ठीक है। सेम सब कुछ सेम ही रहेगा, ठीक है। क्या होगा तो परसेंटेज फीमेल टीचर्स
ठीक है। क्लास हमें दिए है 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75 और 75 to 85। ठीक है। फिर क्या दिया है हमें, नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, जो हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। सिग्मा FI तो करना ही करना है। ठीक है ना, इसको कहते हैं 35। ठीक है ना, XI भी चाहिए हमें। ठीक है, क्या है XI तो सेम याद रहेगा ना। XI क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी ये हो जाएगा 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ठीक है, देखो हमारा फॉर्मूला क्या है स्टेप डेविएशन का, x बार इज इक्वल टू a प्लस क्या है, सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू h। ठीक है ना, तो इसमें हमें UI की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सिग्मा FI तो है हमारे पास, FI UI का मल्टीप्लिकेशन करके उसका एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद h तो हमें पता चल जाएगा सब्ट्रैक्शन करके, लोअर लिमिट अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करो, क्लास साइड आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, डन। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, a चाहिए, तो a को ऐसे सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, a। अब हमें चाहिए UI क्या है, तो xi माइनस a डिवाइड बाय h। ये xi है, ये a है, और h क्या होगा हमारा, 25 में से कितने निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 50 डिवाइड बाय 10 ना, तो 20 में से 50 जाएंगे कितने, माइनस 30 में से 10 निकाल दो तो क्या हो जाएगा -3। ठीक है ना, ऐसे आएगा, समझ में आया है ना। स्टेप डेविएशन में तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कैसे, तो 0 से स्टार्ट करो ना, ये जो मिडिल वाली लाइन है जहां से a सपोज किया है, तो ये -1, -2, -3, 1, 2 और 3 कैसे आया वो मैंने तुम लोग को दिखा दिया। ठीक है, सब में वही मेथड फॉलो करोगे, आंसर सेम ही आएगा, बराबर। तो ज्यादा फिर कुछ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सेम टू सेम ही रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है ना भाई, समझ में आ गया, डन। है कोई डाउट? ओके, अब क्या करेंगे फिर, FI और UI का मल्टीप्लिकेशन, ये रहा FI और ये रहा UI, तो क्या हो जाएगा ये 6 3 जा 18, 11 2 जा 22, 7 1 जा 7, 0 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 37। ठीक है, -37 और ये क्या हो जाएगा 11। सही है ना, सॉरी 20 47, 18 और 22 40 और ये 7, तो 47 और 4 4 3। ठीक है ना, कितना होगा 22 और 18 40, 40 प्लस 7 47। ठीक है ना, -47 और ये 11, तो ये क्या हो गया सिग्मा FI UI -47 प्लस 11, क्या आएगा आंसर -36। ठीक है ना, सही है। तो ये हमारा क्या आ गया सिग्मा FI UI। देखो अब सिग्मा FI UI है हमारे पास, सिग्मा FI है, a हमने सपोज किया और h इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके आ जाएगा। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हो गई, बस तो रख दो फिर फॉर्मूला। ठीक है, चलो a की वैल्यू क्या है हमारी 50, सिग्मा FI UI हम क्या लेके आए, ठीक है, ये कितना है हमारा 35। ठीक है, और h क्या है 10, तो 50 प्लस माइनस -360 डिवाइड बाय 35। ठीक है ना, 36 10 का 360। सेम सिचुएशन यहां वाली आई, बराबर, तो लिख दो डायरेक्टली, क्या होगा 50 माइनस 10.29, तो ये फिर क्या हो जाएगा 39.71। तो ये हमारा क्या आ गया, बराबर। तीनों मेथड से ये सम, पहले कौन सी डायरेक्ट मेथड, फिर अज्यूमिंग मेथड और उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड। मेथड कोई भी करो आंसर कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया। सब में तुम लोग को बोला है कि तीनों मेथड करनी है,
इसलिए हमने तीनों मेथड की है। किसी पर्टिकुलर मेथड का बोला हो तो वही पर्टिकुलर मेथड करनी है, दूसरी मेथड नहीं करनी। ठीक है ना, समझ में आया? बराबर। चलो अब देखेंगे अपने मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है ना, कैसे करना है। देखो पहले है ना 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम्स होते थे, लेकिन अब ऐसे सम्स तुम लोग की टेक्स्ट बुक में से निकाल दिए, सिर्फ एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम आता है। ठीक है, देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले जो सम्स है ना, बराबर, उसमें जनरली मैं सजेस्ट करता हूं कि स्टेप डेविएशन मेथड करो तो सही रहेगा, बाकी अज्यूम मीन से भी आंसर आ सकता है इसका। ठीक है, बराबर। अब देखो समझो, सम दिया है तुम लोग की एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ अ लोकालिटी। किसी पर्टिकुलर जगह की बात की गई है, किसी पर्टिकुलर लोकालिटी की बात की गई है जहां बच्चों को पॉकेट अलाउंस दिया जाता है, पॉकेट मनी जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, बराबर। उसमें क्या दिया है कि द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। देखो तुम लोगों को मीन दिया हुआ है यहाँ पर एक्चुअल में, बराबर। क्या दिया है तो कि भाई हमारा एक्स बार क्या है 18, मीन पॉकेट अलाउंस हमारा कितना है 18 है। तो बोल रहे क्या बोल रहे हैं, देखो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। क्या फाइंड करो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी अपने को क्या कर रहे हैं, फाइंड करने को। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो तो सबसे पहले तो क्या है हमारा, तो कि भाई डेली पॉकेट अलाउंस, रुपीज में। ठीक है ना, फिर देखो दिया हुआ है ना कितना है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। ठीक है ना, फिर क्या है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो ये अपना क्या है FI है। क्या है ये, फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, 7, 6, 9, 13, F5 और 4। ठीक है ना, इतना हमें दिया है। इसके ऊपर से हमें क्या करना है, फाइंड करना है F। हमें X बार दे दिया है। ठीक है ना, X बार क्या किया है, दे दिया है, और हमें फाइंड क्या करना है, F की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, देखो अब जनरली मैं हमेशा स्टेप डेविएशन प्रीफर करूंगा, तो अपने स्टेप डेविएशन प्रीफर करेंगे और जाएंगे स्टेप डेविएशन से। किसी और को कोई और मेथड करनी हो तो कर सकता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं, आंसर तो तुम लोग का आ जाएगा। बराबर, ओके। देखो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है ना, अब देखो उसमें सबसे पहले हमें चाहिए सिग्मा FI। क्या चाहिए, सिग्मा F। देखो यहां सबका एडिशन करो, 7 + 6 13 + 9 22, 22 + 13 35, 35 + 5 40, 40 + 4 तो ये हो गया 44, और ये प्लस F। ठीक है ना, डन। अब फाइंड करो XI। क्या फाइंड करना है, तो XI कैसे फाइंड करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। सो 11 प्लस 13 डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय 2, यानी क्या हो जाएगा, चलो दोनों के बीच में गैप कितनी है, क्लास हाइट 2, तो कितने ऐड करेंगे, तो 14 16 18 20 और 22 और 20। ठीक है, डन। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब स्टेप डेविएशन कर रहे हो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हो, तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना उसके सामने वाले नंबर को ही A सपोज करो। अदरवाइज जब सिंप्लीफिकेशन दोगे तो दोनों तरफ 2 अननोन आइडेंटिटीज हो जाएगी,
दो अननोन आइडेंटिटीज आने के बाद फिर तुम लोग का आंसर सिंप्लीफाई करके आएगा नहीं। तो बेटर है क्या करेंगे हम कि भाई जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाले नंबर को ही क्या कर लेंगे, ए सपोज कर लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? डन। अब हमें क्या चाहिए, यूआई पता ही है हमें क्या करना है। ठीक है, डन। फिर एफ आई यूआई प्लस माइनस माइनस 7 4 जा 28 6 3 जा 18 फिर से 18 13 0 5 1 जा 5 और 4 2 जा 8। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल, चलो 2 है, कहां से 0 आएगा भाई? -77 और ये 13। ठीक है ना, तो -77 प्लस 13 क्या होगा, ये -64। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या आ गया, सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है ना, बस देखो अब सारी वैल्यू ऑलमोस्ट है अपने पास। एक तो सिग्मा एफ आई ये है, एक्स बार हमें दिया 18। ठीक है ना, सिग्मा एफ आई यू आई हम लेके आ गए कि इतना है, ए हमारे पास है और क्लास हाइट कितनी होगी 2। ठीक है ना, तो फिर एक्स बार इज इक्वल टू, चलो ए की जगह क्या रख लेंगे 20, सिग्मा एफ आई यू आई ये 44 प्लस एफ और क्लास हाइट क्या है 2। एक्स बार हमें दिया है कितना है 18। ठीक है, देखो प्लस माइनस माइनस 64 2 जा 128। तो यहां पर 18 माइनस 20 इज इक्वल टू, चलो प्लस माइनस माइनस 64 2 जा 128 44 प्लस एफ। समझ में आया? डन। कोई डाउट है? नहीं। ओके, अब देखो 18 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे -2 माइनस 128 44 प्लस, दोनों तरफ माइनस है, कैंसल। ये 44 प्लस एफ यहां 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देयरफॉर 2 into 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 128। चलो 44 2 जा 88 प्लस 2f इज इक्वल टू 128। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2f इज इक्वल टू 128 माइनस 88 इस तरफ चला जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर 2f इज इक्वल टू 128 में से 88 जाएंगे, कितने बचेंगे 40। देयरफॉर f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 2। देयरफॉर f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लो आ रहा है आंसर 20। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 20। ठीक है, समझ में आया? बोलो हाँ या ना, लिख लो। है ना, क्या दिख रहा है, कौन से सम की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो मैं रीड कर रहा हूं, देखो क्या बोल रहे हैं। In a retail market, fruit sellers were selling mangoes kept in the packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. Means क्या था, boxes में अलग अलग बॉक्स में अलग अलग numbers of mangoes थी, बराबर। तो क्या बोला, the following was the distribution of the mangoes according to the number of boxes, बराबर। कि भाई एक बॉक्स में कितनी मैंगोज है उसका तुम लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया है, दिया गया है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन द पैकिंग ऑफ द बॉक्स, व्हिच मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन विल यू यूज। क्या बोल रहे हैं कि भाई कौन सी मेथड आप लोग यूज करोगे, वो तो तुम लोग ही कन्वीनियंस के ऊपर है, तुम लोग को जो मेथड सही लगे वो
कर सकते हो, लेकिन अगर नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े हो ना तो स्टेप डेविएशन ही यूज करो, बराबर। उससे क्या है कि जो लास्ट वाला मल्टीप्लिकेशन है ना वो दोनों का स्मॉल हो जाता है स्टेप डेविएशन, 1 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है इसलिए, बराबर। नहीं तो फिर क्या होता है, फिर ये एवरेज वाले में थोड़ी मिस्टेक होती है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में लोचे हो जाते हैं और फिर क्या करते हो, सम का आंसर नहीं आया, बराबर। तो बेटर है कि स्टेप डेविएशन करो। अगर कुछ ना बोला हो तो, अगर कुछ बोला हो कि यही पर्टिकुलर मेथड यूज करो, डायरेक्ट मेथड या अज्यूमिंग मेथड या स्टेप डेविएशन, तो जो बोला है वही मेथड करनी पड़े, ठीक है ना, समझ में आ गया। ओके, अब देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ मैंगोज दिए, ठीक है ना। और फिर क्या दिया है, नंबर ऑफ ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है Fi, ठीक है ना। अब देखो समझो, ये क्लासेस देखो तुम लोग का ये कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, तो 5 to 10 फिर 10 to 15 मींस क्या है कि आगे वाले क्लास की जो अपर लिमिट थी वो उसके नीचे वाले या उसके बाद वाले क्लास की लोअर लिमिट हो। तो अभी तक जो सम देखे वो सारे ऐसे ही थे, बराबर। इस केस में ऐसा नहीं है, नहीं है। देखो कैसा है, क्लासेस क्या दिए हैं, 50 to 52 फिर 53 to 55, ठीक है ना। एक एक नंबर आगे बढ़ रहा है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, बराबर। जो तुम लोग की लोअर लिमिट है ना उसमें से 0.5 माइनस कर दो, समझ में आया ना, 0.5 क्या कर दो, और जो अपर लिमिट है यानी बाद वाला नंबर उसमें 0.5 क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखो होगा क्या, 50 में से मैं 0.5 माइनस करूं तो ये मेरा 49.5 हो जाएगा। 2 कौन सी है, 52 ना, उसमें 0.5 ऐड करो तो 52.5, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट 53 है ना, उसमें से 0.5 माइनस कर दो तो 52.5, उसमें 0.5 ऐड कर दो, समझ में आया। तो देखो अब कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद वाला कौन सा है, 56 है ना, उसमें से 0.5 माइनस कर दो 55.5 और 58.5 कर दो यहां पर, ठीक है। फिर 59 है तो 58.5 हो जाएगा और ये 61.5 हो जाएगा। 62 है तो 61.5 हो जाएगा और ये 64. समझ में आया, बोलो हाँ या नहीं। बस बाकी तो जो मेथड करते हो वही करनी है, ठीक है ना। देखो क्या है, 15 उसके बाद है 100, उसके बाद है 135, 110, ओके 110, 135, 115 और उसके बाद 25, ठीक है। बोलो कौन सी मेथड करनी है, तो पहले xi फाइंड करेंगे। चलो कैसे फाइंड करोगे xi, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 49.5 प्लस 52.5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 0.5 प्लस 0.5 हो जाता है 1, ठीक है ना। 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, यहां पर 1 कैरी हो जाएगा, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 2 12, ठीक है ना, 12 1, तो 102.0 डिवाइड बाय 2 यानी 51, ठीक है ना। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, क्या आएगा आंसर 3, तो 3 क्या करना, ऐड करना है ना, तो 51 में 3 54, फिर 57, फिर 60, फिर, ठीक है। ओके, किसी एक को क्या कर लो, ए सपोज करो, ठीक है। फिर ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h, 0 -1 -2 -3 और 1 और 2, ठीक है ना।
देन समझ में आ गया। फिर क्या करना है fi और ui, तो 15 2 जा 30, 110 1 जा 110, 115 1 जा 115 और 25 2 जा 50। अब देखो इसमें डायरेक्ट मेथड करते और fi xi करते तो कितने बड़े बड़े नंबर आते, है ना। फिर उसका एडिशन करना पड़ता, फिर यहाँ वैल्यू रखनी पड़ती, फिर उसका डिवीजन करना पड़ता, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती। तो जब नंबर्स बड़े हो ना तो बेटर है कि हम कौन सी मेथड करें, स्टेप डेविएशन, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -140 बराबर और ये 165, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा सिग्मा fi ui इज इक्वल टू -140 प्लस 165, तो 25 प्लस या माइनस प्लस, ठीक है ना, हो गया। तो अब देखो सारी वैल्यूज हैं कैसे है, देखो सिग्मा fi ui लेके आ गए, ए हमने सपोज कर लिया है, ठीक है, h हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके मिल गया 3, है ना। तो सारी वैल्यूज हमारे पास हो गई। सिग्मा fi क्या होगा 400, क्या होगा, ठीक है, समझ में आ गया, डन। कोई डाउट है, चलो देखो ना क्या होगा हमारा, तो क्या भाई x बार इज इक्वल a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। चलो a क्या सपोज किया हमने 57, सिग्मा fi ui 25, यहां पर 400 इतने। देखो इसको अगर स्मॉल करना हो ना तो कैसे कर सकते हो, 25 है ना, ये मल्टीप्लाई बाय 3, 400 को कुछ ऐसे कर सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। अब देखो ये 25 4 से 100 होता है, ठीक है ना। अब 57 प्लस 3 4 4 जा 16, चलो 3 डिवाइड बाय 16 करो तो कुछ होगा नहीं सबसे पहले तो, क्योंकि 3 है तो पॉइंट करके 0 रख दो, यहां भी 0 रखना पड़ेगा। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो 16 1 जा 16, सही है ना। कितने बचेंगे फिर 14, 16 8 जा 128, सही है ना। फिर से तो 16 7 जा 112 और 8 और 0 16 5 जा, ठीक है। अब देखो ये 7 है ना, 5 से बड़ा है तो यहाँ क्या कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 57 प्लस 0.19, देयरफॉर क्या हो जाएगा x बार इज इक्वल टू 57.19। चेक करो आंसर आ रहा है, आया, सही है। तो क्या लिखोगे देयरफॉर, देखो क्या फाइंड करने को बोला है हमें, रीड करो लास्ट में, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज। हाँ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो क्या भाई मीन नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल टू 57.19, ये हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। समझ में आया क्या करना था, डन है। कोई डाउट, बराबर। ये कुछ ऐसा था कि जिसमें कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, बराबर। तो इसकी वजह से क्या हो गया, हमने क्या किया, तो कि जो हमारी लोअर लिमिट थी उसमें से 0.5 क्या कर दिए माइनस, और अपर लिमिट में क्या कर दिए 0.5 ऐड कर दिए। तो हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब भी तुम लोग को कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया हो, सबसे पहले क्लासेस चेक करो कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो ये करना पड़ेगा, डायरेक्टली सम नहीं करना, सबसे पहले चेक करो, बराबर, कि भाई आगे वाला जो क्लास है उसकी अपर लिमिट और उसके बाद वाला जो क्लास है उसकी लोअर लिमिट सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर सेम नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा,
तो क्या जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करना पड़ेगा और अपर लिमिट में से 0.5 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहले जब भी स्टैटिस्टिक्स के सम्स करो, मीन फाइंड करने के सम्स आए, तो उस केस में क्या करना है, क्लास पहले चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया? डन। चलो एक और सम तुम लोग का 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन। क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। पर मिलियन मॉलिक्यूल्स में SO2 के कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, उसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ppm। ठीक है, देखो डेटा कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज, बराबर, इन अ सर्टेन सिटी एंड इट इज प्रेजेंटेड बिलो। मींस किसी पर्टिकुलर सिटी की अलग अलग 30 प्लेसेस लेके उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है कि भाई उनकी एयर में SO2 का कंसंट्रेशन ppm में कितना है। ठीक है ना, देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। क्या फाइंड करना है, SO2 का मीन कंसंट्रेशन हमें क्या करना है, फाइंड। यानी क्या फाइंड करना है, हमें x बार फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी है। देखो क्लासेस कैसे दी है, 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08, 0.08 to 0.12, 0.12 to 0.16, ठीक है, 0.16 to 0.20, 0.20 to 0.24, 1 2 3 4 5 6 क्लासेस। ओके हो गए। अब 4 9 9 2 4 2 टोटल कितने हैं, 30 सिटीज है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। हाँ ठीक है, 30। ठीक है, डन, समझ में आया, है कोई डाउट, क्लियर, इतना यहां तक। अब देखो ये सारे स्मॉल स्मॉल नंबर्स ही है, तो बेटर है कि फिर क्या करो, ऐसे नंबर्स में डायरेक्ट मेथड ही करो, बराबर है। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हमें चाहिए xi। कैसे लाओगे, इन दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2। तो क्या करोगे, 0.00 प्लस 0.04 डिवाइड बाय 2। तो 0.04 डिवाइड बाय 2 यानी 0.02। ठीक है ना, फिर क्या करोगे आप, देखो यहाँ गैप कितनी है, 0.04 की है ना, बराबर। तो 4 4 क्या करते जाओ, ऐड, तो 0.06, फिर 0.10, फिर 0.14, 0.18 और 0.20, फिर कर लो FI। ठीक है, चलो 4 2 जा 8 ना, तो 0.0, 9 6 जा 54 है, गजब, 9 10 जा 90, 14 2 जा 28, 18 4 जा 72 और ये 14। चलो सबका प्लस करेंगे। ठीक है, टू 2.96, ये हो गया सिग्मा FI XI। सही है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस हो गया ना, डायरेक्ट मेथड कर रहे हो, दोनों वैल्यूज मिल गई तो मैं रख दो फिर, x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपन सिग्मा FI। तो क्या करेंगे, तो 2.96 डिवाइड बाय 30, करो डिवीजन, फिर 0.0 37 जा 280, कितने बचेंगे, 16। ठीक है ना, अब
आंसर क्या आ रहा है देखो 0.09 0.09 समथिंग आ रहा है ना। 3 9 27 होगा ना। 3 9 27, 3 10 30, मेरी मिस्टेक है। देखो 3 9 27, चलो 6 में से 0 जाएंगे तो 6 2 0, अगेन 3 8 24, ठीक है ना। कितने बचेंगे 20, 3 6 18 है ना। 3 6 18। अब यहां देखो क्या हो जाएगा यहाँ बराबर, ये 0.099 हो जाएगा। क्यों? ये नंबर क्या है 5 से बड़ा, तो आगे वाला एक नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे 0.099, ये हमारा क्या होगा, ठीक है। लेकिन देखो एक बात हमेशा याद रखनी है कि सम में तुम लोग को यूनिट दिया है, पार्ट्स पर मिलियन दिया है ना, तो आंसर में भी यूनिट लिखना है। अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो फिर क्या होगा, हाफ मार्क कट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आंसर आ रहा है, चेक करो 0.099। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब देखो तुम लोग का मीन फिनिश बराबर। अभी किसी सब में कोई डाउट हो तो जब मैं नेक्स्ट कल या परसों, जब भी बराबर, परसों वैसे तो बराबर, तो जब आऊंगा तब मेरे को पूछ लेना।